बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे घरों में शैतानी असर क्यों? हदीस शरीफ में आया है कि जब कोई आदमी इशा के बाद अपने घर जाता है तो उसके साथ शैतान भी जाता है। अब अगर वो घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है तो शैतान बाहर खड़ा रह जाता है। फिर अंदर जाकर अगर वो काने पर बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो फिर शैतान वहाँ से बिल्कुल मायूस हो जाता है और मायूस होकर दूसरे शैतानों से कहता है कि मैं इस घर में इसलिए आया था कि मुझे यहाँ रात गुजारने की जगह मिल जाएगी और खाना भी यहाँ मिल जाएगा, लेकिन अफसोस ना मुझे इस घर में खाने का मौका मिला ना घर में रात गुजारने का मौका मिला। अब कहीं और देखता हूँ कि शायद कोई और मिल जाए। इसके बरक्स जो आदमी घर के अंदर रात को दाखिल होते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम नहीं लेता या घर में दाखिल होने की जो दुआ है वो नहीं पढ़ता तो शैतान भी घर के अंदर आ जाता है और अंदर आकर वो अगर काने पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो काने में भी शैतान शरीक हो जाता है और काने से फारिग होकर वो दूसरे शैतानों से कहता है, भाई अब मेरी फ़िक्र ना करना, मुझे तो रात गुजारने के लिए घर भी मिल गया और खाना खाने के लिए मौका भी मिल गया। तुम अपनी फ़िक्र करो तुम्हें कोई और घर मिलता है या नहीं, मुझे तो डेरा मिल गया, अब मैं रात यही आराम से गुजारूंगा। आपने देखा अल्लाह का नाम लेने से शैतान घर में भी आया, खाने में भी शरीक हुआ और शैतान का आना बायस नहूसत और बायस लानत है। वो जिस घर में होगा वहाँ बेबरकती होगी, लड़ाई झगड़े होंगे और इस तरह के गुनाहों का इर्तिकाब होगा। इस तरह वहाँ सिवाय बिगाड़ के और कुछ ना होगा। अल्लाह ताला हमें तिलावत कुरान की तौफीक से नवाज़े, आमीन।